Hello friends, welcome back to Just English classes. How are you all guys and how is the study going on? So you know very well that exam will be absolutely held. So today we have the session contest and we have 125 questions here. Very relevant question, very important question for uh, exam, this type of exam, right? So let's start without any delay. And if you want to like, you can like, share, and guys, if you are first time on this platform, you can subscribe the channel. So let's begin without any delay. Very first question is here. डायरेक्शन है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस. तो करेक्ट सेंटेंस आपको इसमें फाइंड करना है हर लिहाज से. तो यू सी शी कांट फॉरगेट सर. तो यहाँ पर आपका आंसर बी आंसर विल बी करेक्ट. तो यहाँ हो जाएगा आपका बी ऑप्शन आई थिंक करेक्ट हो जाएगा. यू सी कांट फॉरगेट सर. नेक्स्ट टू क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन, बाय हेवन आई हैव लॉस्ट इट एट ऑल. तो ये हमारा है. तो पंक्चुएशन के अकॉर्डिंग कौन सा हमारा करेक्ट आंसर होगा? तो इसमें भी बी शायद हमारा करेक्ट आंसर है. तो बाय हेवन आई हैव डन इट एट लास्ट. थर्ड, ऑन सीइंग whom does Miranda exclaim, "Oh father, surely that is a spirit, Lord, how it looks about." तो कैलिबन है, फर्डिनांड है, इसमें अलोंसो है. और तो ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है. फर्डिनांड को देख के ही वो ऐसा बोलती है मिरांडा, बिकॉज उसने पहली बार किसी पर्सन को देखा था. आइलैंड पे वो लोग रहते थे तो वहां पे किसी पर्सन को उसने देखा नहीं था. 12 साल से आइलैंड पे थे. तो 3 साल की वो थी जब वो आइलैंड पे आई थी. तो टोटल 15 ईयर उसकी एज थी और इस पूरे टाइम पीरियड में उसने कभी भी किसी पर्सन को वहां पर नहीं देखा था. इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज देयर अ ट्रिब्यूट टू मार्लो एज द डेड शेफर्ड. तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर एज यू लाइक इट. द सिनोनिम ऑफ द वर्ड एबंडन. तो एबंडन का जो आपको बताना है, सिनोनिम बताना है, तो इट विल बी डिस्कार्ड एक्चुअली, राइट? डिस्कार्ड इज करेक्ट आंसर. चूज द वर्ड विच इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू ऑब्सीन. तो ऑब्सीन का जो आप देखेंगे यहाँ पर ऑब्सीन थोड़ा अभद्र होता है, असभ्य होता है. तो यहाँ इनडिसेंट से आप इसको ले सकते हो. तो पहला ही हमारा करेक्ट आंसर है. द मीनिंग ऑफ विन लॉरेल्स. तो विन लॉरेल्स को आप क्या कहेंगे? ऑनेस्ट पर्सन, रिलक्टेंटली विल फेम या टू फाइट. तो आपका आंसर होगा विन फेम. तो अपना जो स्कोर है वो आप जरूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में. तो आई विल वेटिंग फॉर योर कमेंट्स फॉर योर रिगार्डिंग योर स्कोर्स. ओके. द मीनिंग ऑफ वर्ड मिटिगेट. तो मिटिगेट होता है कम करना किसी चीज को. तो लेसन इसका आंसर हो जाएगा. लेसन विल बी राइट आंसर हियर. यस, सी ऑप्शन इज करेक्ट. द सिनोनिम ऑफ डिलीजेंट. तो डिलीजेंट से मतलब होता है इंटेलिजेंट होता है, वाइज है, टैलेंटेड है या फिर हार्ड वर्क है. तो हार्ड वर्किंग जो है आपका डिलीजेंट रहेगा. डी ऑप्शन इज करेक्ट. चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली मैचेस द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर सुटेबल मीनिंग. तो मतलब सामने इनके मीनिंग है तो हमें चूज करना है जो करेक्ट ऑप्शन है. अपेंडिज, डिसेबल, इनकैपेसिएट, डिटरमाइन, असर्टेन, शुक या फिर स्टन, एड ऑन. तो करेक्ट आंसर विल बी हियर यस. तो देखिए आई थिंक ए में जो है मतलब इसमें आप मैचिंग करिए मेरे हिसाब से. मतलब मैचिंग है शायद. मैं यहाँ पे आपको ऑप्शन देना, अच्छा ऑप्शन मैंने शायद कट ही कर दिए थे. तो आप ऐसे ही मैचिंग करो अपने हिसाब से इसकी. तो देखिए आई थिंक जो ए ऑप्शन है उसमें आपका फोर सुटेबल है. अपेंडिज एड ऑन करना हो जाएगा. करेक्ट, एड ऑन करना हो जाएगा. और बी में आप 1 लगा सकते हैं, डिसेबल, इनकैपेसिटेटेड. और सी में आपका 2 हो जाएगा यानी कि डिटरमाइन, एसर्टेन. स्टन में आपका शॉक हो जाएगा. ठीक है, तो ये आपके करेक्ट आंसर हैं. डायरेक्शन है चूज द सिनोनिम फॉर द अंडरलाइंड वर्ड. सिनोनिम बताने हैं, ध्यान रखिएगा. तो अनकाउथ. तो दे आर अनकाउथ लाफ्टर स्काउंडेड लाउड इन द रूम. तो देखिए अनकाउथ होता है यस. तो इसमें जो है भद्दा, बहुत तेज बुरी तरीके से हंसना जिसे कहते हैं. तो ये कोर्स आपका जो है करेक्ट आंसर है. डायरेक्शन है चूज द अप्रोप्रिएट सिनोनिम. यहाँ पे भी सिनोनिम है. जैसे वेस्टर्न लीडर्स आर लुकिंग बियॉन्ड ट्रेडिशनल इंडाइसेस ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल वेलबींग एंड टर्निंग टू वेज ऑफ मेजरिंग नेशनल हैप्पीनेस. अच्छा सिनोनिम है ये फिर से जो है छोड़ें इस लाइन को, आपको पता चली गया है. इंडाइसिस का आपको सिनोनिम बताना है. इंडाइसिस करेक्ट. चलें, तो इंडाइसिस का जो सिनोनिम आपका बनेगा वो रहेगा भाई
इंडिकेटर्स, ठीक है, इंडिकेटर्स, राइट, सी ऑप्शन करेक्ट है। द क्यूपिडिटी वॉज देयर डाउनफॉल। क्यूपिडिटी, what is the meaning of the word cupidity here? Yes, it is greed, right, it is greed. The tantalizing aroma of the fresh coffee wetted, सॉरी मैं मतलब आंसर शायद पहले बोले दे रही हूँ, आपसे ध्यान रखूंगी, चार ऑप्शन दिखा के ही आपको आंसर दूंगी ताकि आप अपना एनालाइज कर सकें खुद को। तो द टेंटलाइजिंग अरोमा ऑफ द फ्रेश कॉफी वांटेड टुवर्ड्स देम। टेंटलाइजिंग क्या होता है? तो टेंटलाइजिंग से देखिए बिगलिंग, बिगाइलिंग, ठीक है, ये आपका बन जाएगा सी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियर प्लेज इज इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? तो यहाँ पहला ऑप्शन है आपका किंग लियर है, हेमलेट, मच एडू अबाउट नथिंग, ट्रोइलस एंड क्रेसिडा। मच एडू अबाउट नथिंग है, हेमलेट है, फिर किंग लियर है, फिर ट्रोइलस एंड क्रेसिडा है। तो दो ऑप्शन आपके ये हो गए, सी और डी, इनको भी आप देख लें। तो मेरे हिसाब से जो आपका करेक्ट आंसर है वो बी होगा, बिकॉज मच एडू अबाउट नथिंग जो है वो सबसे पहले, उसके बाद आपका हेमलेट है, फिर किंग लियर है, फिर ट्रोइलस एंड क्रेसिडा। There is a soul of goodness in things evil. Would man observingly distill it out? Who has written it? किसने लिखा है ये? तो ये आपका विलियम शेक्सपियर का है। यस, सी ऑप्शन। डायरेक्शन, इन द फॉलोइंग सेंटेंस अंडरलाइन क्लॉजेस इंडिकेट, ये क्लॉजेस क्या इंडिकेट करती हैं? दैट ही में फॉल इल वरीज मी। बताइए ये कौन सी रिलेटिव क्लॉज है, एडवर्ब है, प्रिंसिपल है, कौन सी क्लॉज ये है? तो वरीज मी है ना, मुझे वरी करती है, तो ये यहाँ पर देखेंगे भाई हमारी जो ये प्रिंसिपल क्लॉज बन रही है आई थिंक, है ना, क्योंकि दैट से ये जुड़ा हुआ है तो ये तो आपका सबऑर्डिनेट हो जाएगा इधर, तो ये हमारी प्रिंसिपल क्लॉज बन रही है, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। आई कैन नॉट वर्क अनलेस देयर इज कंप्लीट काम एंड क्वाइट। तो आई कैन नॉट वर्क, मैं वर्क नहीं कर सकता हूँ। तो देखिए थोड़ी सी आपको बता रहा है, स्पेशलिटी बता रहा है किसी चीज की, बिल्कुल, तो मतलब काम नहीं कर सकता है वो, करने की सेंस में चीज है, तो एडवर्ब क्लॉज आपका सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। ही आस्क्ड अ क्वेश्चन फॉर विच देयर वर नो आंसर्स। ही आस्क्ड, उसने कैसे क्वेश्चन पूछे? फॉर विच देयर वर नो आंसर्स, तो क्या लगाएंगे आपको, है ना, जिनके आंसर ही नहीं थे, तो एडजेक्टिव हो जाएगा, बिकॉज क्वेश्चन की क्वालिटी है यहाँ पर कि जिनके आंसर ही नहीं थे। बताइए इसमें फिल क्या फिल करेंगे आप? हैव यू एनी गुड बुक्स बॉटनी यू कैन लेंड मी। अबाउट है, ऑन है, बिटवीन है, इन है। तो देखिए कुछ भी अगर ऐसा यहाँ पे आता है तो आप यूज करेंगे बॉटनी के साथ ऑन बॉटनी का, ठीक है, ऑन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑन कहाँ पर है? बी ऑप्शन में है, यानी कि ये वाला। दे गॉट मैरिड 17, तो दे गॉट मैरिड 17, तो 17 के लिए आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर एट 17, है ना, 17 साल की उम्र में जो है उन्होंने शादी करी। देयर इज नो क्योर दैट डिसीज। बताइए क्योर ऑफ है, क्योर फॉर है, क्योर अबाउट है, क्या है? तो क्योर ऑफ होना चाहिए ना, क्योर फॉर होना चाहिए, या क्योर फॉर होना चाहिए ना, मुझे ये सही लग रहा है, बी ऑप्शन मुझे सही लग रहा है। चलिए, हु सेड अबाउट शेक्सपियर दैट ही न्यू स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, तो ये तो जानी मानी फ्रेज है, बेन जॉनसन ने ऐसा कहा था। चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स बनाना है आपको इस सेंटेंस को, हर साइलेंस प्रूव्स हर गिल्ट। क्या बनाना है? कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो कॉम्प्लेक्स आपका बन जाएगा भाई बी से, द फैक्ट दैट इज साइलेंट प्रोवर्ब हर गिल्ट, ठीक है। चलें, इन द प्ले द टेम्पेस्ट प्रोस्पेरो इज द ड्यूक ऑफ, तो ये तो ड्यूक ऑफ मिलान है, सभी जानते हैं। आई वॉज द फर्स्ट टू रीच द राइटिंग एंड, विनिंग एंड, है ना। आई वॉज द फर्स्ट टू रीच द विनिंग, मैं पहला हूं जो एंड में जीता, है ना, पहले एंड में जीतने वाला। तो यहाँ पर हम लोग जो है इसको कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, आई वॉज द फर्स्ट हु रीच द विनिंग एंड। तो आई होप आंसर आप इसका ढूंढ लेंगे। तो मुझे लगता है कि इसमें आपका ए ही करेक्ट रहेगा थोड़ा, क्योंकि आई वॉज द फर्स्ट हु रीच्ड द विनिंग एंड। ओके, यहाँ पर ऑप्शन है, क्वेश्चन है आपके सामने, फॉलोइंग क्वेश्चंस अंडरलाइन क्लॉज इंडिकेट। अंडरलाइन क्लॉज ही नहीं है यहाँ पर, तो है ना। चलिए, अच्छा ये वो है भैया आपका अंडरलाइन क्लॉज इंडिकेट। दे वेंट व्हेन द मॉर्निंग डाउन। ओके, बताइए इसमें क्या रहेगा?
यस। तो देखिए मुझे लगता है यहाँ पे वैन आपका इंडिकेट, मैं बता देती हूँ, यहाँ पे जो है वैन है ये आपका इंडिकेट है, मतलब ये आपका अंडरलाइंड है। तो इसको बताइए, एडवर्ब सबऑर्डिनेट क्लॉज है ये, और वैन जो है तो किससे जुड़ा है? एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लॉज है ये, नाउन सबऑर्डिनेट क्लॉज है, या फिर नाउन ऑफ द अबव है। तो एक बार और पढ़ लें इसको आप, दे वेंट व्हेन द मॉर्निंग डाउन। तो मुझे लगता है कि इसमें जो आपका आंसर बनेगा, यस, ये ए ही सही लगता है इसमें भी मुझे। एक बार आप देखें इसको, ठीक है, कौन सा सही है? तो आई होप ए ही सही है, एडवर्ब सबऑर्डिनेट क्लॉज है ये, ठीक। चलिए, दिस इज द स्कूल वेयर आई टॉट फॉर 6 years। वेयर है ना, वेयर से जुड़ा है, बताइए वेयर से कौन सी जो है क्लॉज आपकी जुड़ती है? तो यस बिल्कुल, और वेयर तो प्लेस है। तो प्लेस ये सब चीजें कहाँ पर आती हैं? प्लेस उस जगह के बारे में बताया जा रहा है, तो स्पेशलिटी है वेयर आई टॉट फॉर 6 years। तो एडजेक्टिव क्लॉज की हम यहाँ पे बात करेंगे। डू दे नो वेयर द रोड लीड्स। तो यहाँ पर वेयर से जुड़ रहा है, तो देखें वेयर द रोड लीड्स, तो इसमें आपका नाउन क्लॉज बनेगा। डू दे नो, क्या वो जानते हैं, क्या जानते हैं? वेयर द रोड लीड्स। तो यहाँ पे नाउन क्लॉज की हम लोग बात करेंगे, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। आई फील दैट सी नीड्स सम गाइडेंस। आई फील दैट शी नीड्स सम गाइडेंस, दैट से जुड़ा है। आई फील, मैं फील करता हूँ, क्या फील करता हूँ भाई, है ना, मैं फील करता हूँ, तो क्या फील करता हूँ, यस। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी आप जो है नाउन सबऑर्डिनेट क्लॉज पर ही जा सकते हैं। नीचे आइए, हाँ नाउन सबऑर्डिनेट क्लॉज पे ही आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। द गर्ल हु इज वियरिंग अ रेड कोट, तो यहाँ पर हु से जुड़ा है, द गर्ल। देखिए ये तो सीधा साधा आपकी मतलब स्पेशलिटी बताई जा रही है गर्ल की, तो एडजेक्टिव क्लॉज है, कोई यहाँ पे डाउट नहीं है, बी ऑप्शन। पिक द सिंपल सेंटेंस फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ही वर्कड हार्ड दैट ही माइट। थोड़ा सा समय दीजिए, बहुत अच्छी प्रैक्टिस आपकी सेशन में हो जाएगी, है ना, बीच में नहीं भागना है, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है गाइस, अच्छे से इसको जो है आप करिए, और फिर अच्छा क्वेश्चन पेपर है, अच्छे लेवल का है, ठीक है। एक बढ़िया आप इसमें जो है स्कोर करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। पिक द सिंपल, ही वर्कड हार्ड दैट ही माइट पास द एग्जामिनेशन। तो इसको क्या करना है? इसको बनाना है आपको सिंपल, है ना, ये कॉम्प्लेक्स है, इसको आपको सिंपल बनाना है। तो सिंपल में आई थिंक आप इसको बना सकते हो कुछ इस तरीके से, यस, ये देख लीजिए आप एक बार, बी सी, हाँ तो ये सी मुझे सही लग रहा है इसमें, कि भाई ही वर्कड हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन। ही सेड दैट ही नीडंट बी इन द ऑफिस टिल 10 द नेक्स्ट मॉर्निंग। इसको आपको डायरेक्ट बनाना है, ये इनडायरेक्ट, मतलब इसको आपको इनडायरेक्ट बनाना है, सॉरी मैं क्या कह रही हूँ, डायरेक्ट में है ये, इनडायरेक्ट में है, और आपको इसको डायरेक्ट बनाना है, जैसा कि आपको यहाँ पे ब्रैकेट में दिया हुआ है। तो ही सेड आई नीडंट, तो ही से भाई देखिए आप क्या बन सकता है यहाँ पे, ही है तो आई ही होगा आई थिंक, क्योंकि ही आई बदला है ही के लिए, तो ही हुआ है, तो ही यहाँ पे आई ही होना मुझे सही लग रहा है। तो इन दोनों में तो है नहीं, पहले और दूसरे में है, तो इन पहले दूसरे में से मुझे लगता है कि आपका आंसर रहेगा ए वाला। He said I needn't be in the office till 10 tomorrow। चलेंगे आगे, select the one which best expresses the same sentence direct। डायरेक्ट बनाना है इसका भी, राम ordered अर्जुन to go away। तो राम ordered to अर्जुन, राम ordered, said to आएगा क्योंकि ordered तो आता नहीं है, तो ए और डी तो आपके वैसे ही खत्म है ना, said to अर्जुन, और said भी नहीं आएगा क्योंकि वहां पे अर्जुन नहीं है। तो कैसे करेंगे आप यहाँ पे, बी और सी में से कौन सा चूज करना है? तो मुझे लगता है बी आपका सुटेबल है आंसर, राम सेड टू अर्जुन गो अवे। इन द एपिलॉग रोजलिंड बिफोर बिडिंग फेयरवेल मेक्स अ लास्ट अपील टू। क्या लास्ट अपील करती है ये रोजलिंड एज यू लाइक इट में, ये क्योंकि इसका एपिलॉग बोलती है, जैसे कि टेम्पेस्ट में प्रोस्पेरो बोलते हैं, इसमें रोजलिंड बोलती है, ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट आ जाता है। तो यहाँ आप सी मार्क करेंगे कि द वुमेन इन द ऑडियंस टू लाइक द प्ले। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये है कि ये पी क्यू आर एस आ गए हैं, इनको आपको अच्छे से जो है अरेंज करना है पी क्यू आर एस को, यस। तो कौन सा
यहाँ पे होना चाहिए। एक बार इसको हम कर लें फिर देखते हैं, ठीक है। एक बार इसको कर लें फिर हम देखते हैं कि ये कैसे कैसे है, ठीक है। चलिए, तो इसमें पहले कौन सा आना चाहिए? यस, तो मुझे लगता है सबसे पहले तो आर की नीड है, आर की विद मिनिमम टेम्परेचर रजिस्टरिंग, ठीक है। आर की नीड है और यस, फिर मुझे लगता है कि पी आपका सुटेबल है। आर के बाद आर हो गया, फिर आपका पी आ गया भाई, रजिस्टरिंग फॉर डिग्री बिलो नॉर्मल। और तो ये एस और पी, एस और पी मुझे यही लगता है। आर सॉरी एस पी थोड़ी ना भाई, ये क्यों तो हमारा आ चुका ना, आर क्यों एस पी है ना, आर क्यों एस पी कहाँ पर है? नहीं 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 नहीं, मुझे ये भी गड़बड़ लग रहा है थोड़ा। क्या बनने चाहिए भाई हमारा? तो मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसे होना चाहिए कि आईसी विंड्स लेस्ड श्रीनगर, है ना, आईसी विंड्स लेस्ड श्रीनगर और विच वाज ऑलरेडी इन ग्रीप। यस यस यस, अब आ गए हैं हम सही ट्रैक पर। तो मुझे लगता है, हाँ, बनाएं आप भी इसको। तो मुझे लगता है कि हमारा ये वाला पहले है। क्यों, क्या हो रहा है यार, ये क्यों पहले है? क्यों के बाद आपका एस, ठीक है, ठीक। क्यों के बाद एस ठीक हो गया, विच से जुड़ा है बिकॉज। और वर्क कंडीशंस तो ये हो गया है, ठीक है। इसके बाद आपका क्या बन सकता है? रजिस्टरिंग वाला मुझे लगता है कि फिर ठीक है, ये वाला। और फिर आपका क्यू एस आर पी हो जाएगा लास्ट में, ठीक है। तो क्यू एस आर पी, तो मुझे लगता है ये क्यू एस आर पी ए ही करेक्ट आंसर है इसमें हमारा, है ना, ए वाला। यस, इसमें देखें आप, तो इसमें देखिए सबसे पहले इट बिकम्स डिफिकल्ट ही ठीक है, यही आना चाहिए। इट बिकम्स डिफिकल्ट, है ना, इट बिकम्स डिफिकल्ट, ओके। इसके बाद है आपका सेटिस्फाइंग अवर डिजायर, है ना, हम अपने डिजायर को सेटिस्फाई करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अच्छा अच्छा, फिर आपका रहेगा तो ये तो ऐसे ही है भाई, पी क्यू आर एस, ये तो सीधा ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो पी क्यू आर एस कहाँ पर है अपना? ये लास्ट में है, डी वाला हमारा सही है। चलिए, देर इज वाटर इन द बॉटल। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको फिलअप देना बोल गई हूँ, तो देर इज वाटर, तो यहाँ पे लगेगा अब। अच्छा, आ लिटिल लगेगा, और लिटिल लगेगा, द लिटिल, या फिर नन। आई थिंक बी ऑप्शन इज करेक्ट, लिटिल वाटर इन द बॉटल, देर इज लिटिल वाटर इन द बॉटल। हाउ डैश टाइम डिड यू स्पेंड ऑन योर होमवर्क, तो हाउ मच टाइम, टाइम तो कोई आपका काउंटेबल तो है नहीं, अनकाउंटेबल है, तो मच होना चाहिए इसमें। तो सी म्यूजिक वाइल सी वॉज इन दिल्ली, मतलब जब वो दिल्ली थी तो उसने उसको पढ़ा, तो स्टडी ठीक है ना। या फिर हैज, वाइल सी वॉज इन दिल्ली, हैज तो लगेगा नहीं इसमें, है ना। तो बी ठीक है, पास्ट इंडेफिनिटली लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस एप्टली कन्वेज द अंडरलाइंग थीम ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएम द टेबल स्टंट। टेबल स्टंट में क्या है भाई? देखें, आप पढ़ें, बड़े बड़े से थोड़े ऑप्शन है, एक बार पढ़ लें अच्छे से। चलिए, मैं तो आंसर बता देती हूँ जल्दी से, आपने पढ़ लिया होगा इनको। तो देखिए, ए ही ठीक है भाई आपका, है ना। ये हमें क्या बताती है कि लर्न फिलोसफी इंडिविजुअली फ्रॉम नेचर, नेचर से सीखो आप, बुक्स को ये प्रीफर नहीं करते हैं वर्ड्सवर्थ इसमें। तो इसी की सारी बात है इस पोएम में। चलिए, चूज द ऑप्शन दैट बीन ट्रांसफॉर्म गिवन इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज एन एजरेटिव। इंट्रोगेटिव है, एजरेटिव बनाना है। क्वेश्चन है हमारा, व्हाई वो वेस्ट टाइम रीडिंग ट्रेस, व्हाई वेस्ट टाइम रीडिंग ट्रेस। तो इसमें बताइए, व्हाई वेस्ट टाइम रीडिंग ट्रेस। तो ये भाई बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर, कि इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रेस। ओके, चलें, असर्टिव बनाना था ना ये। हाँ, हु अटर्स द वर्ड्स ओ कोज 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 माय प्रिटी लिटिल कोज, और दैट दाउ डिडस्ट नो हाउ मेनी फैथम डीप आई एम इन लव आई इन एज यू लाइक इट। कौन कहता है इसमें इस लाइन को? तो
मुझे लगता है कि ऑप्शन में आपका डी सही है। रोजलिंड कहती है द एक्ट ऑफ बरिंग अ डेड पर्सन समटाइम्स बिकम्स अ मंडेन फॉर एन अंडरटेकर। बताइए, अंतिम संस्कार कह दीजिए आप इसको, तो इसको क्या कहते हैं? इसमें तो नहीं है। और यस, तो आई थिंक ये हमारा इंटरमेंट है। इंटरमेंट हमारा ठीक है आंसर इसके लिए। चलिए, द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन सोसाइटीज कल्चर्स एंड देयर डेवलपमेंट, इसको क्या कहेंगे? यस, डी आंसर इज करेक्ट, एंथ्रोलॉजी कहा जाता है। पर्सन, एनिमल और ऑब्जेक्ट कंसीडर ब्रिंग गुड फॉर्चून, ऑरिकल, मैस्कोट, ओपोनेंट या फिर नेल, इसको क्या कहा जाएगा? तो बी हमारा सही आंसर है, यानी कि मैस्कोट। पर्सन, एनिमल या ऑब्जेक्ट कंसीडर ब्रिंग गुड फॉर्चून, मैस्कोट कहते हैं उनको। वन हु कैन यूज बोथ द हैंड्स इक्वली, तो शायद एम्बीडेक्स्ट्रस हो जाएगा इसका। ओके, चलें। विच कैन बी अ सबटाइटल फॉर वन हु डिजर्ट्स हिज रिलीजन, जो अपने रिलीजन को अपोस्टेट होगा शायद, है ना? यस, अपोस्टेट इज करेक्ट आंसर हियर। विच ब्रदर कैन बी, ओ ये उल्टा सीधा है। अच्छा, इसको आप समझ लें कि ब्रदर के मर्डर को आप क्या कहेंगे? ब्रदर के मर्डर को, ठीक है, ब्रदर के मर्डर को। तो फ्रेटरी है इसमें, होमी है, पेट्री है, तो फ्रेटरी लगता है मुझे, तो फ्रेटरी आपका सही आंसर हो जाना चाहिए इसमें। चलेंगे आगे। होमिसाइड किसी भी नॉर्मल पर्सन का मर्डर है, रेजिसाइड राजा किंग का मर्डर है, पेट्रीसाइड शायद पेरेंट्स का मर्डर है, ठीक है। हाँ, किलिंग ऑफ पेरेंट्स, फादर स्पेशली, है ना, फादर। चलिए, in the given sentence choose the option that transform the simple sentence, transform करना है compound में। to his eternal disgrace he betrayed his country, तो यहाँ पे आप देखें इसको, तो मुझे लगता है कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है, बिकॉज ही betrayed his country and this was the eternal disgrace। रोजलिन इन शेक्सपियर एज यू लाइक इट डिस्गाइजेज एज, तो ये आपको लगता है कि गैनीमेड के रूप में अपने आप को डिस्गाइज करती है। द कैरेक्टर ऑफ लीच गैदरर अपीयर्स इन रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, ये इजी क्वेश्चन है तो फटाफट चलेंगे, जिनमें समझाना होता है उनमें थोड़ा टाइम हो जाता है कंज्यूम। तो आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, तो मेक्स एन एजर्शन, क्या एजर्शन बनाता है ये? तो ये आपका बनाता है, और द पोएट मूव्ड एज एमलेसली एज अ क्लाउड। According to Jakes in his monologue, all the world is a stage. What is the seventh stage? Seventh stage कौन सी है? तो ये B है, second childishness and more oblivion. Yes. तो आगे चलेंगे। The study of the intended meaning of the speaker is. Intended meaning की जो स्टडी रहती है उसको क्या कहते हैं? तो ये हमारा pragmatics हो जाएगा D। चलिए, a set of instruction telling the computer what to do is called, है ना? जब ये इंस्ट्रक्शन देता है कंप्यूटर की क्या करना है तो उसको क्या कहते हैं? मेंटल इंस्ट्रक्शन, कंप्लायर या फिर प्रोग्राम। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को आप प्रोग्राम कहते हैं, तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। यस, वन हु सेटल्स इन अनदर कंट्री, जो किसी और कंट्री में सेटल हो जाता है, किसी दूसरी कंट्री में जाके, तो उसको कहते हैं भाई इमिग्रेंट। यस, इमिग्रेंट। वन हु लुक्स एट एवरीथिंग फ्रॉम अ पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी खुद की पर्सनल, खुद पे लेके देखता है हर बात को, तो ये आप यहाँ पे लगा सकते हो ए, यानी कि ईगोसेंट्रिक कहते हैं। यस, द फाइनल वर्जन ऑफ वर्ड्सवर्थ प्रिल्यूड, तो फाइनल तो 1850 में था, इनकी डेथ के बाद मैरी हचिंसन ने इनको पब्लिश करवाया था। द राइम इज कंसेप्शन ए बी सी डी एफ एफ जी जी, तो पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। द ग्लोब थिएटर ओपन इन, अच्छा ये तो आपको वैसे भी पता है ग्लोब थिएटर कब ओपन हुए थे। इसमें ऑप्शन नहीं है तो कोई बात नहीं, इसमें ऑप्शन नहीं है, ये तो आपको ऑरली मतलब याद होना चाहिए, है ना? 1599 में, 1599 में जो है ये शेक्सपियर के द्वारा खोला गया था। फिर 1513 में इसमें आग लग गई, सॉरी 1613 में आग लग गई थी, और 14 में फिर से रिबल्ट हो गया था। His life was gentle and elements so mixed in him that nature might stand up and say to all the world, this was a man who is the speaker and about in this spoken. तो ये आपका आंसर आई थिंक डी होगा, 1603 में, ठीक है। 1603 की बात है, और 1603 में जो इसको मार्क एंटोनी बोलता है इस लाइन को, कौन?
एंटोनी बोलता है जूलियस सीजर में, एंटोनी जूलियस सीजर में। According to Macbeth, the chief narrator in life is feast is. According to Macbeth, the chief narrator in life's feast is. तो इसमें बनेगा आपका बी ऑप्शन, यानी कि ब्रूटस कहता है द चीफ नरीसर इन लाइफ्स फीस्ट इज ब्रूटस ऑन शेक्सपियर, सीजर, सॉरी शेक्सपियर कह रही हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्ड्सवर्थ एक्सक्लेमेटरी नोट अबाउट हिज पोएम आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। तो दिस इज बाय बाय इज अ फॉल्ट ऑफ, इसको पढ़ लें, थोड़े बड़े ऑप्शन है तो मैं पढ़ना नहीं चाह रही, आप पढ़ें, इसको पॉज करके पढ़ लेना, मैं थोड़ा आंसर दे रही हूँ आपको, आप पॉज करके पढ़ के अच्छे से आंसर देंगे, ठीक है। हाँ, आप अच्छे से आंसर देंगे पढ़ करके इसको, यस, ओके। आई थिंक आपने पढ़ लिया होगा। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर बनेगा वो सी बनेगा, यानी कि द सब्जेक्ट ऑफ दिस स्टेंजर रादर an elementary feeling and simple impression approaching to the nature or an ocular spectrum upon the imaginative faculty rather than an exploring it. तो will all great Neptune's ocean wash this blood clean from my hand? तो ऑप्शन है लेडी मैकबेथ स्लीपिंग वॉकिंग में, मैकबेथ कहते हैं मर्डर आफ्टर डंकन, और बैंको कहता है या फिर मैकडब कहता है। तो 16 यस इसको कहता है भाई आपके मैकबेथ कहते हैं, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है, राइट। चलिए, फिल इन द ब्लैंक, ही हिज फ्रेंड्स क्लेम, तो इसमें क्या लगेगा, तो मुझे लगता है ये बनेगा आपका सी, यानी कि बैक्ड अप है ना, बैक्ड अप। द न्यू प्राइम मिनिस्टर हैज बीन एबल टू बियर डाउन ऑल अपोजिशन, तो बियर डाउन इन द सेंटेंस क्या है यहाँ पे, जो बियर डाउन है मतलब इसका क्या मतलब आप यहाँ पे लगा रहे हैं, बियर डाउन का इस सेंटेंस में, ठीक है, बियर डाउन का इस सेंटेंस में मतलब क्या है, तो ये बनेगा आपका भाई, एक बार ऑप्शन आप देख लें, ओवरथ्रू, ठीक है, ओवरथ्रू। इन द सेंटेंस इन द एडवर्टीजमेंट ऑफ लिरिकल बैलेंस, थोड़ी लेंदी भी क्वेश्चन है इसमें, तो अच्छा है, बढ़िया है, इजी इजी करते हैं आप बस। द लास्ट स्ट्रगल्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग एट द अप्रोच ऑफ डेथ, इसको आप पढ़ें खुद से, ऑप्शन थोड़े लेंदी हैं, यस। और ये 17 क्वेश्चन अच्छा इसी में मिक्स हो रखा है, चलिए देख लूंगी मैं इसको, कोई बात नहीं। हाँ, तो इसमें जो हमारा देखिए आंसर बनेगा वो मुझे लगता है 70 क्वेश्चन है, तो इसमें तो हमारा ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि ये वाले कोई भी ठीक नहीं है। चलिए छोड़ दीजिए इस क्वेश्चन को, आप है ना, ये थोड़ा आपको शायद क्लियर भी ना हो रहा हो। चलिए, तो विच वर्ड्सवर्थ ऑड आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इर्रेगुलर ऑड, तो कौन सी है इनमें से इर्रेगुलर ऑड, नाइटिंगेल और टू वेस्ट विंड, और टू वेस्ट विंड और इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी। तो मुझे लगता है, एक सेकंड मैंने शायद कुछ मिस कर दिया, मुझे लगता है इसमें टेबल स्टैंड की बात हो रही है, तो ये कन्वर्सेशन विद अ फ्रेंड हु वाज समवट अनरीजनेबल टेस्ट टू मॉडर्न बुक्स ऑफ मॉरल फिलॉसफी, तो ये मुझे 20 में थोड़ा सही लग रहा है ना, बी मुझे सही लग रहा है, आप ये देख लेना इसका आंसर एक बार चेक करके, ठीक है। चलिए आप 70 पे आ जाइए अभी, तो मुझे इसका डी लगता है, इसमें इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी जो आपकी इरेगुलर ऑड है। Which are the two birds that the solitary reaper is compared to in Wordsworth poem The Solitary Reaper? दो बर्ड हैं, तो कौन कौन सी हैं? यस, तो ये भाई आपकी नाइटिंगेल और कुकू हैं इसमें। When is the title of the Thane of Cawdor bestowed on Macbeth and by whom? किसके द्वारा दिया गया था ये उनको, किसने दिया था, किसके द्वारा दिया गया था, और सी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नॉर्वे बाय डंकन। थेन ऑफ ग्लोमिस थे, तो काउडर उनको नॉर्वे को हराने के बाद ही तो दिया था ना। दैट ग्लोरी नेवर शेल हिज रेथ और माइट एक्सपर्ट फ्रॉम मी, पैराडाइज लॉस्ट बुक 1। व्हाट ग्लोरी इज बीइंग रेफर्ड बाय सैटर्न, कौन सी ग्लोरी की बात कर रहा है सैटर्न यहाँ पर, तो ये बनेगा आपका ए, यानी कि द करेज नेवर बी टू सबमिट और यील्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ऑफ एरोपेजिटिका, तो एरोपेजिटिका के बारे में यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो सी गलत है, इट प्लेस ब्रिटिश प्रिविलेज रिगार्डिंग फ्री ट्रेड, ठीक है, यस नॉट ट्रू, तो सी आपकी ट्रू नहीं है, बाकी ट्रू है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड, ग्रीगेरियस है, फेटलिस्ट है, फिलिस्टाइन है, सेलिबेसी है, तो मुझे लगता है सेलिबेसी आपका गलत है, क्योंकि सेलिबेसी में सी एल बी एस सी वाई आता है, शायद सी वाई आता है मेरे हिसाब से सेलिबेसी में,
हाँ सी सेलिबेसी, हाँ CLI इसकी स्पेलिंग होती है, CLIBACY, ये इसकी स्पेलिंग होती है सेलिबेसी। विच वर्ड इज मिस स्पेल्ड? जीलस है, अपोजिट है, एम्पिरिकल है, रिटोरिक। रिटोरिक आपका गलत है, रिटोरिक गलत है, बिकॉज रिटोरिक की स्पेलिंग आपकी रहती है RH, रिटोरिक, RHETORIC होती है ना। चलिए, चूज द रेस्पॉन्स विच गिव द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड। डिस्पैशनेट, 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 करेक्ट बतानी है इसमें तो ये तो ठीक है, तो बी लगती है मुझे तो। यस इट इज अर्थ, इसमें एरर बताना है आपको। आप ऐसे एज्यूम करिए, यहाँ पे मैंने ऑप्शन मतलब वो नहीं दिए ABCD, आप ऐसे एज्यूम कर सकते हो क्या एरर है। तो यस, तो ये कुछ इस तरीके से बनने वाला है भाई। इसमें ना मिक्स होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे देखिए इज है, यहाँ पे इज है, तो अगर यहाँ पर इज है, अगर यहाँ पर इज है, तो यहाँ फिर मेड का क्या मतलब है? तो ये मिक्स होना चाहिए यहाँ, ये एरर है इसमें। चलिए अब इसको देखें आप। बिसाइड्स डू नॉट ग्रो एट अ स्टेडी रेट बट इन स्टेप्स एंड स्टार्ट्स। यस, तो इसमें मुझे लगता है कोई एरर नहीं है, ये बिल्कुल ठीक सेंटेंस है हमारे पास, कोई एरर इसमें नहीं है। इसमें बताइए, हर इज गुड एट इट स्टडीज, डोंट, डज नॉट ही, क्या बनेगा? देखिए डज नॉट का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, क्योंकि इज है तो इजंट ही होना चाहिए, इजंट ही है ना। चलिए 10 माइल्स इज, आर बिल्कुल गलत है, तो इज आपका करेक्ट आंसर है। In tracing the history of English poetry, Thomas Gray's Progress of Poesy invokes a major poet as follows. Nor secondly that rode sublime upon the seraph wings of ecstasy, the secrets of the abyss of to spy, who is he? Yes. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो सी है, यानी कि जॉन मिल्टन, है ना। Who among the following was a contemporary of John Milton and wrote the Worthy Communicant? It is said that his prose can be read easily when Milton's must be studied. ठीक है, तो यहाँ जो आपका है 83 में, तो एक और देख लीजिए आप ऑप्शन, तो ये जेरेमी टेलर आपका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब बिसीच? बिसीच की जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वो बनेगी, पास्ट पार्टिसिपल पूछा है ना, तो ये कहाँ बी, ये कहाँ बन जाएगी? ये बनेगी भाई, मैं कहाँ मार्क कर रही हूँ, बिसॉट बनेगी ना। चलिए ये बताइए, वर्ब ऑफ द फॉलोइंग, टिक द वर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग। वर्ब कौन सी है इनमें से? फेलर है, फेल्ड है, तो फेल्ड ही है वर्ब तो, है ना, फेलर के लिए वर्ब तो फेल्ड ही हो जाएगी, पहला ही ठीक है इसमें। चलिए नेक्स्ट, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के लिए वर्ब क्या है? मैनेज है। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ़ारेनहाइट, डी ऑप्शन करेक्ट है। नहीं नहीं नहीं, डी नहीं, सॉरी, सी ऑप्शन करेक्ट है। हाइट थोड़ी है ना, फ़ारेनहाइट है वो, तो ये हमारा सी ऑप्शन ठीक है इसमें। चलिए करेक्टली स्पेल्ड वर्ड सुवेनियर का, तो सी है इसमें, सी है या एक सेकेंड, NI, स्वेनियर की करेक्ट स्पेलिंग तो SOUVENIR होती है, SOUVENIR, है ना, NIR, इसमें तो मुझे कोई सी भी नहीं लग रही है। चलिए छोड़िए आप इसको, ये कुछ शायद ये गलत वलत हो गया, ये पहला ही है वैसे इसका एस, ये देखिए SOUVENIR, ये होती है इसकी स्पेलिंग। चलिए द ओपनिंग लाइन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, तो ये आपका पूरा एक सेंटेंस बनता है स्टार्टिंग में 16 लाइन का, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। इन पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन प्रेजेंट द एक्शन ऑफ द फॉल ऑफ मैन, फॉल ऑफ मैन का एक्शन कहाँ आता है? तो ये एक्शन आपका आता है 4th and 9 बुक में, 4th and 9 में। नेम ऑफ द क्रिटिक हु रिमार्क जस्टिस इज अ कंटेम्प्ट अपॉन द प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट पीरियड। कौन है भाई, किसने कहा था ये?
तो ये कहा था एसी वर्ड ने। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नॉट रिटन बाय गाल्सवर्दी, तो इसमें बनेगा आपका सीओडी। दोनों ही नहीं लिखे थे इन्होंने तो। व्हाट डू यू मीन बाय अ स्क्वायर मेल? फुल मेल होता है स्क्वायर मेल, फुल मेल, है ना। जीबी शाह वाज हैविंग द गिफ्ट ऑफ द गैप। देखिए टेकिंग टैलेंट ऑफ स्पीकिंग होता है जो अच्छे से बोल पाता है पब्लिक के सामने। व्हाट डज द इडियम द प्रोज एंड कॉन्स मीन्स? तो ये आंसर है आपका बी, यानी कि द आर्ग्यूमेंट्स अर्ज्ड फॉर एन अगेंस्ट थिंग। एन इडियम इज, इडियम क्या होती है? तो सारे ऑप्शन आपके सामने हैं। और इडियम आपकी होती है कोई भी कॉमनली यूज्ड फ्रेज और एक्सप्रेशन विच विद अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम अ लिटरल ट्रांसलेशन। ट्रांसलेट करें तो वो मीनिंग नहीं आता, डिफरेंट आता है। देयर इज लीजर फॉर फिक्शन, देयर इज लिटिल ग्रीफ वाज सैमुअल जॉनसन्स क्रिटिसिज्म ऑफ अ फेमस पोएम, व्हिच पोएम वाज इट? बताइए, जॉनसन का ये क्रिटिसिज्म है एक पोएम के लिए, वेयर देयर लीजर फॉर फिक्शन देयर इज लिटिल ग्रीफ। तो ये है भाई डी, यानी कि यस, जॉन मिल्टन लिसिडस के लिए था ये। एंड एडम एंड ईव लीव पैराडाइज एंड हैंड इन हैंड विद वंडरिंग स्टेप्स स्लो। तो बुक 12 पैराडाइज लॉस्ट, व्हाट इज देयर कंसोलेशन? किस कंसोलेशन के साथ वो जो है चलते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये आई थिंक बी ऑप्शन करेक्ट है। दे आर comforted by their foreknowledge of the coming of Christ as redeemer of mankind. The new play has fallen flat. इसका क्या मतलब होता है भाई? कोल्ड रिसेप्शन मिला उसको, अच्छे से नहीं चल पाया कोई प्ले आया है तो। लाइफ इज अ बेड ऑफ रोजेस, तो प्लीजेंट लिविंग होती है। अब ये कुछ ये है, ये मैं पढ़ूंगी नहीं भाई क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। आप इसको पॉज कर करके आप इसके आंसर देना, मैं बस आपको आंसर बताऊंगी। ये देख लीजिए, पढ़ लीजिए इसको। इसको पढ़ लीजिए आप, फिर मैं आपको आंसर दे देती हूँ। पॉज कर करके पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज ही possesses माई स्टीम मीन्स, तो ये होगा आपका बी, आई हैव ग्रेट रिगार्ड फॉर हिम। ओके। ह्यूमरिस्ट हैज बीन यूज्ड फॉर, ह्यूमरिस्ट वर्ड, ऑप्शन आप दो आपके सामने हैं और ये दो यहाँ पर हैं, तो ये बनेगा भाई ए वाला, ठीक है। इसमें वन हु लव्स क्रिएटिंग ह्यूमर। चलिए, पार्सिमनी रेफर्स टू, ये तो आपको वैसे भी पता है पार्सिमनी वगैरह, भाई बी है, जो फालतू खर्चे नहीं करता है, अवॉइड करता है। ग्लोविंग विद कंपैशन इंप्लाइज फुल ऑफ पिटी, ग्लोविंग विद कंपैशन, तो ये भी आसान है, फुल ऑफ पिटी है। एक सेकेंड, ये भी आपका आसान है, फुल ऑफ पिटी है, ए ऑप्शन करेक्ट है। रिवील, रिवील्स हिम मीन्स एक्सपोजेज इज सेमफुल कंडक्ट, तो यही लग रहा है मुझे तो पहला वाला इसमें। तो ये तो आपकी फ्रेज ये तो आपकी थोड़ा वो हो गया सिनोनिम टाइप। 105 में बनेगा गुडनेस एविडेंट, है ना। तो मुझे लगता है रिवील सिम, रिवील सिम यहाँ पे कुछ अलग है, ये आपका सी है, ठीक है। चलिए पढ़ लीजिए एक बार, फिर मैं आपका आंसर करती हूँ। सेकंड पैसेज है। आप इसको पॉज कर करके पढ़ेंगे और फिर मैं आपको आंसर दे दूंगी इसका। चलिए, इन अ स्टेट ऑफ सोसाइटी ह्यूमन बींग्स आर एसोसिएटेड वन अनोदर इन टर्म्स ऑफ, किस टर्म्स में एक दूसरे से जुड़े होते हैं? तो डी वाला हमारा सही है, लॉज, नियमों के जरिए, ठीक है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो इसमें जो करेक्ट नहीं है वो आपकी है यस, सी है। सी इसमें है ही नहीं, या फिर मिक्स हो गई है शायद, सी में मिक्स हो गई है शायद, यहाँ से है सी। लीगल रिलेशनशिप कैन बी इंडिस्प्यूटली ब्लेंड विद नॉन लीगल रिलेशनशिप्स। थ्रू द पैसेज द टर्म मोड इम्प्लाइज, मोड आया है शायद इसमें, तो इस मोड का क्या मतलब है यहाँ पर? तो ये बनेगा आपका भाई रूल, ठीक है। मोड का मतलब है रूल नहीं, फॉर्म, है ना। मोड का मतलब है फॉर्म। इन द फ्रेज कॉन्टीजेंट मीन्स, कॉन्टीजेंट एजेम्बलेज, एजेम्बलेजेस, तो इसका मतलब होता है
रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। कॉन्टीजेंट असेंबलीज यानी कि रिप्रेजेंटेटिव आपका आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द रूल ऑफ लॉ? तो ये आपका बनेगा, ये ऑप्शन आप देख लें एक बार, रूल ऑफ लॉ, तो ये इसमें पहला करेक्ट है। द टोन ऑफ द पैसेजेस, पैसेज की टोन क्या है? एक्सपोजिटरी है। डिविएट इन द एंटोनिम ऑफ, डिविएट, डिविएट किसका एंटोनिम है? जो डिविएट वर्ड इसमें आया है वो किसका एंटोनिम है? तो ये कॉन्सेंट्रेट है। डिविएट होता है ध्यान का भटकना, कॉन्सेंट्रेट होता है एकाग्र होकर कुछ करना। इनविटेबल बियर्स द अपोजिट मीनिंग, इनविटेबल किसका अपोजिट है? इन एविटेबल किसका, जिसको टाला नहीं जा सकता, शायद इनएविटेबल होता है, तो जिसको टाला जा सके उसको क्या कहते हैं? यस, इसमें मुझे लगता है कि सी है, अनसर्टेन, अनिश्चित, ठीक। अपोजिट मीनिंग ऑफ अनसर्टेन का अपोजिट मीनिंग है ये। द एंटोनिम, एंटोनिम क्या है? तो इसमें तो मुझे पता नहीं चल पा रहा है किसका एंटोनिम पूछा जा रहा है ना? ओके, देख लेते हैं एक बार। एलाक्रिटी, एलाक्रिटी का अपोजिट मीनिंग पूछा जा रहा है। एलाक्रिटी का अपोजिट एंटोनिम, तो एलाक्रिटी का एंटोनिम होता है हेजिटेशन, ठीक है। द एंटोनिम ऑफ इजोटेरिक, यस, एजोटेरिक का जो है बनेगा आपका, भाई इनमें तो नहीं है, एपरेंट, एंटोनिम एजोटेरिक का एपरेंट। द एंटोनिम ऑफ बेलिगेरेंट, बेलिगेरेंट एकदम लड़ाकू रहते हैं, जो लड़ने के लिए तत्पर रहते हैं, और पीसफुल थोड़े शांतिवादी। द एंटोनिम ऑफ अनइम्पीचेबल, अनइम्पेचेबल का जो एंटोनिम है वो बनेगा आपका ब्लेम वर्दी, है ना। अनइम्पेचेबल जिसको जो है ब्लेम ना किया जा सके, और ये ब्लेम वर्दी हो जाता है इसका एंटोनिम। चूज द करेक्ट एंटोनिम। प्रोडिगैलिटी, प्रोडिगैलिटी का क्या होगा? एंटोनिम बताना है, तो इसका फ्रूगल हो जाएगा, ठीक है, फ्रूगल। कंजूस, है ना। प्रोडिगल थोड़े खर्चीले होते हैं। चूज द करेक्ट पार्सिमोनियस एंटोनिम ऑफ द वर्ड। पार्सिमोनियस होता है शायद इकोनॉमिकल, है ना, जो थोड़ा देख के खर्चा करे, या फिर पार्सिमोनियस आप स्पेंड थ्री, अच्छा इसका एंटोनिम देना है, सॉरी एंटोनिम देना है ना यहाँ पे, तो शायद प्रोडिगल हो जाएगा इसमें भी, है ना, पार्सिमोनियस का। यस, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द वर्ड फीड फ्रॉम द फॉलोइंग। फीड का नरिश करना होता है ना, फीड का, तो या फिर हाँ स्टार भी कह सकते हो आप, स्टार ज्यादा सही है, ठीक है। स्टार मेरे हिसाब से ज्यादा सही है। स्टार मीन्स होता है टू सफर और डाई फ्रॉम हंगर, है ना। अच्छा एंटोनिम, मैं बार बार सिनोनिम दे देती हूँ, एंटोनिम पूछा है इसमें भी, हाँ, तो इसमें उसको नरिश करना होता है, स्टार भूखा मार देना होता है। चूज द वर्ड दैट इज मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू श्रिल। श्रिल का मोस्ट अपोजिट क्या होता है? यस, तो देखिए श्रिल होता है एकदम से तीखी आवाज आना, मुफल्ड होता है इसका अपोजिट। तो ही कीप्स, ही कीप्स क्या आएगा इसमें? इन टच विद, ओके। ही वॉज मर्डर्ड, ही वॉज मर्डर्ड, तो ये बनेगा इन कोल्ड ब्लड, बुरे तरीके से मार देना, बहुत ज्यादा जघन्य हत्या। द फेट ऑफ द अक्यूज्ड, द फेट ऑफ द अक्यूज्ड, तो ये बनेगा बी, हैंग्स इन द बैलेंस। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, व्हाट इज द डज द इडियम बी ऑल एंड ऑल इन मेन? तो ये बनेगा भाई द होल एंड सोल, जो घर के मुखिया रहते हैं। तो यही था आज की क्लास गाइस, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहें।